हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन होती क्या है, हमें पता है, हमने क्लास 9th में भी किया था कि कंस्ट्रक्शन जब भी हम करते हैं किसी चीज़ की हमें एंगल ड्रॉ करना होता है। उससे पहले एंगल जब भी हम ड्रॉ करते हैं हम क्या करते हैं, डे का यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में आपको रूलर, कंपास वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। उसी के थ्रू आप अपने एंगल बनाओगे और उनके इक्वल बाइसेक्टर बनाओगे। कैसे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ और कैसे हमें लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है। तो जो 11.1 एक्सरसाइज है, इसमें आप कैसे हम लाइन सेगमेंट की रेशियोज को डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो निकालेंगे। हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, हमें उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना होगा उनकी दी हुई रेशियोज में। तो चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये बोल रहा है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। मतलब आपको लेंथ दे रहा है, कितनी लेंथ दे रहा है वो 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। ये 5:8 में डिवाइड कर रहा है, तो रेशो को हम ऐड करके लिख सकते हैं। 5 + 8 गिव्स 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स हमें 13 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसकी फिगर को कैसे बनाते हैं। और आप जब भी एंगल बनाओगे या कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो, आप प्लीज़ पेंसिल से ड्रॉ करना। हम यहाँ पेन इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। तो हमें लेंथ लेनी है कितनी, 7.6 सेंटीमीटर की। देखिए हम लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे हमारे कितनी, 7.6 सेंटीमीटर की। ये 7.5 और 1 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने लेंथ ले ली ए बी, कितनी 7.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम 13 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक एक्यूट एंगल बना देते हैं ऐसे, और इसको हम अब 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आप अपने जो है प्रकार है उसको इक्वल पार्ट, बिल्कुल इक्वल ऐसे थोड़ा सा ओपन कर लोगे। देन आप यहाँ पे आर्क लगाना स्टार्ट करोगे। देखिए ये एक, फिर आपको इसको दोबारा नहीं ओपन करना, एक बार करने के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये यहाँ पे लास्ट 30, ठीक है। ये हमने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आप क्या कीजिए, इनको नाम दे दीजिए, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 12 एंड लास्ट इज 13। फिर आपको क्या करना है, जो ये आपका लास्ट A13 पॉइंट है, इसको आप इस B पॉइंट से मीट करवा देंगे। क्या करवा देंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस B पॉइंट से इस A13 को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। कर दिया ज्वाइन। अब हमें क्या करना है, इनकी रेशोज निकालनी है। 5:8 मतलब 13, ये तो हो गया, 13 को हमने मिला दिया। लेकिन हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट का मतलब है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, जिससे कि हमारी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर की बन जाए। तो देखिए अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रकार लेनी है और इसको देखिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट से ऐसे यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, ठीक है। क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे, ऐसे लगा दी। सेम जो आपने A13 से लगाई, आप A5 से लगाओगे। हमने A5 से भी एक आर्क लगा दी ऐसे,
ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और इस A13 और B के पैरेलल हमें एक लाइन और चाहिए होगी। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ से एक पॉइंट लिया, देन यहाँ पे एक आर्क, और A5 से हमने एक पॉइंट लिया, A5 पॉइंट लिया और यहाँ से एक आर्क लगानी। फिर आपका काम क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे मेजर करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंड कितना गैप है, डिस्टेंस है। ठीक है, वो डिस्टेंस आप मेजर करोगे, देन इस पॉइंट पे रख के यहाँ जो हमने ये पॉइंट कट किया है यहाँ एक आर्क लगा दोगे। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्क लगानी है, जो आप आर्क लगाओगे सेम आपको वहाँ आर्क लगानी है। फिर आपको इनका डिस्टेंस मेजर करना है, हमारा डिस्टेंस यहाँ तक है, तो जो डिस्टेंस आएगा आपको यहाँ रख के इस आर्क को कट करना है। देन आपको क्या करना है, इस A5 को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना है, A5 पॉइंट से इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, कर दिया। अब इसके पैरेलल हमें एक लाइन मिल गई, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं C। ठीक है, अब हमें इसके पैरेलल एक लाइन मिल चुकी है। ठीक है, हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है। हम जो ये इक्वेशन में बोल रहा था हमने वो चीज़ यहाँ ड्रॉ कर दी। बट क्या ये हमारा 7.6 का बन रहा है, देखिए एक बार पार्ट में, देखिए AC हमारा क्या बन रहा है देखते हैं, और हमारा BC क्या बन रहा है देखिए। चलो मेजर करते हैं, हमारा AC बन रहा है देखिए आपका AC बन रहा है, अगर आप AC ध्यान से मेजर करोगे तो आपका AC बनेगा कितना, 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब आप इस BC पॉइंट को मेजर करोगे, इस BC पॉइंट को मेजर करते हैं, चलिए करते हैं मेजर। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, हमारी AC बनी 3.3 यहाँ लिख देते हैं, हमारी AC कितनी बनी 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे अगर हम मेजर करें हमारी BC कितनी बनती है, ये B पॉइंट, ये 4.123 दिखाई दे रहा है ना आपको, कितनी 4.3, हमारी BC कितनी बनी है 4.3 सेंटीमीटर। अगर हमारा इन दोनों का सम 7.6 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब कि हमारी बिल्कुल ये जो हमने बनाई है लाइन सेगमेंट ये बिल्कुल ठीक है। अगर इनका सम आपका 7.6 नहीं आ रहा तो कहीं पे आपसे मिस्टेक हुई है। तो चलिए देखते हैं, हम इनको ऐड करते हैं, 336 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्या है, इन दोनों का सम आपका बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जो ये दे रहा है इन दोनों को सम करने पे जो ये चीज दे रहा है वही आपकी आनी चाहिए। ये हमारी कितनी आई 3.3 सेंटीमीटर, ये हमारी आई 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको सारा काम करना है। इस फिगर क्या करना है, सबसे पहले हमें 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है, फिर हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल के बनाते ही हमें इसको 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि जो रेशो दे रहा है उनको ऐड करने पे हमारा 13 सेंटीमीटर बन रहा है। फिर आप उनको अलग से नाम दे दोगे। फिर आपका जो A13 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप इस पॉइंट से ज्वाइन करवा दोगे B पॉइंट से। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से हमने प्रकार को ओपन करना है और यहाँ पे एक आर्क लगानी है। सेम उतनी प्रकार को ओपन रख के हमें A5 से ऐसे आर्क लगाना है। फिर हमें इनका डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस जितना आएगा वहां पे इस पॉइंट पे रख के आपको यहाँ पे एक आर्क लगानी। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए आप समथिंग कुछ भी D। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जो हमारी ये आर्क आई है यहाँ से हमारी लाइन जाएगी और हम उसको मीट करवा देंगे इस लाइन पे A5 को यहाँ पे, जिससे कि हमारी ये पैरेलल लाइन बन जाएगी और इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे A5 और A30। ठीक है, तो ये रेशो हमारी बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है और हमें रेशो 5:8 दे रहा था, हमने इसको कर दिया 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, और हमारी लेंथ दे रहा था ये 7.6 सेंटीमीटर, जो कि हमारी इनको और इनको मेजर करके ऐड करती हैं तो हमारी यही आती है। तो चलिए लिख लेते हैं हम अब इसकी कंस्ट्रक्शन। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने क्या ड्रॉ की थी, एक लाइन AB 7.6 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम ड्रा अ लाइन
AB इज 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, हमने एक एक्यूट एंगल बना दिया था। ठीक है, पॉइंट ए से, इस पॉइंट से हमने एक एक्यूट एंगल बना दिया था। लिख दीजिए, मेक एन एक्यूट एंगल फ्रॉम पॉइंट ए। फिर हमने क्या किया था, इनकी रेशोज दी हुई थी 5:8, उसको ऐड कर दिया था। थर्ड स्टेप में हमने 5:8 गिव्स 5 + 8 13 सेंटीमीटर। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था इसको इक्वल 13 पार्ट्स में। तो लिख देंगे, डिवाइड लाइन ए इंटू इक्वल 13 पार्ट्स, A1 to A30। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया था, A13 पॉइंट को हमने B पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया था। लिख दीजिए, फ्रॉम पॉइंट A13 ज्वाइन टू पॉइंट B। सिक्स स्टेप में हमने क्या किया था, पॉइंट A13 पे हमने एक आर्क कंस्ट्रक्ट की थी और वही आर्क हमने A5 पॉइंट से भी कंस्ट्रक्ट की थी। तो लिख देंगे क्या, फ्रॉम पॉइंट A13 कंस्ट्रक्ट अ आर्क द सेम आर्क कंस्ट्रक्ट again on the AC पॉइंट। हमने AC पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट कर दी थी ना, सेम यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, 7th स्टेप में मेजर द आर्क डिफरेंस देन कट फ्रॉम A5। हमने क्या किया था, इसका डिस्टेंस मेजर करके A5 के उसी पॉइंट से हमने कट कर दिया था। ठीक है, कट फ्रॉम A5 कर दिया था कट, एंड इट्स पॉइंट इज D। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, और हमारी अब क्या है, देन वी गेट पॉइंट A13 टू B पैरेलल है हमारे किसके, A5 टू C के। ठीक है, देखिए हमारा जो A13 पॉइंट है पॉइंट B तक और A5 C, ये दोनों आपस में पैरेलल है, वो बात आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है वी गेट AC रेशो CB। हमें क्या रेशो मिली, AC CB, क्या मिली, AC CB। ठीक है, फिर हम यहीं पे लिख देते हैं आगे इसकी जस्टिफिकेशन, AC रेशो CB हमें मिल चुकी है। आप यहाँ पे लिख देंगे जस्टिफिकेशन, हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ख़त्म होती है। क्या क्या लिखा, हमने एक लाइन ड्रॉ की, एंगल बनाया, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फिर हमें इसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, देन हमें A13 पॉइंट को ज्वाइन करना है B से, फिर हमें इसको एक अर्क लगाने और उसको कंस्ट्रक्ट करना है, AC पॉइंट को ज्वाइन करना है, फिर हमने जो यहाँ पे हमारा डिफरेंस है उसको मेज़र करके यहाँ पे भी सेम पॉइंट से अर्क लगानी है, देन मीट करवाना है इस पॉइंट को। फिर हमने क्या लिखा है, A13 टू B पॉइंट पैरेलल है किसके, A5 टू C पॉइंट पे, ये हो गया। फिर हमें क्या मिलती है, रेशो मिलती है AC रेशो CB। क्या मिलती है, AC रेशो CB। अब देखिए AC रेशो CB हमें दे क्या रहा है, ये AC रेशो CB, बट ये दे क्या रहा है, 5:8। क्या दे रहा है, 5:8। और AC हमें क्या मिला, AC हमारा आया 3.3 और CB हमारा क्या आया,
4.3 सेंटीमीटर लिख दीजिए, पीछे यूनिट्स दे रखी है ना इसलिए, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, रेशोज को ऐड कर दे, AC प्लस CB मतलब 3.3 प्लस 4.3 गिव्स 7.6 सेंटीमीटर, और यही लेंथ हमें चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट सम की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट सम की क्या है, फिगर, एंड देन लास्ट इज जस्टिफिकेशन। अब हम करते हैं हमारा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको एक ट्रायंगल दे रहा है, ठीक है, जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर टू इट्स साइड आर 2/3 ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। मतलब जो इसकी फर्स्ट साइड है वो कोरोस्पोंडिंग किसके साथ, जो इसकी एक साइड 2/3 के साथ, जैसे हमारी 6 साइड है वो 2/3 के साथ कोरोस्पोंड कर रही है, तो हमारी साइड क्या होगी 4, ठीक, ऐसे ये बोल रहे हैं। तो चलिए जो ये बोल रहे हैं हम वो ड्रॉ करते हैं। ये सबसे पहले हमें दे रहा है 6 सेंटीमीटर की एक लाइन, तो हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर की, यहाँ से ऐसे ये हमारी होगी 6 सेंटीमीटर की, नाम दे दीजिए BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगेन हम क्या करते हैं, एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं। एक्यूट एंगल से पहले हमें क्या है, 4 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन करोगे आप ऐसे, यहाँ से अपने 4 सेंटीमीटर की ओपन की, देख लीजिए, और यहाँ रख के एक आर्क लगा दोगे ऐसे। देन आपको 5 सेंटीमीटर की ओपन करनी है, 5 सेंटीमीटर की ओपन करनी है, और इसको कट कर देना है C पॉइंट से, ऐसे रखा C पॉइंट पे, इसको कट कर दो। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से B पॉइंट पे, और यहाँ से C पॉइंट पे। देखिए ये बिल्कुल पूरी 5 सेंटीमीटर है। ये आपकी कितने सेंटीमीटर की है, लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दीजिए A पॉइंट। यहाँ तक का काम क्लियर। अब हमें क्या बनाना है, एक एक्यूट एंगल, यहाँ ऐसे हमने बना लिया एक एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको 2/3 की रेशो दे रहा है, मतलब इसको 2 और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए हमने यहाँ से ऐसे वही सेम काम करते हैं, हमने यहाँ पे B1 पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ पे B2 पॉइंट, और यहाँ से लास्ट हमारा B3 पॉइंट कर दिए यहाँ ड्रॉ हमने। इसको नाम दे दीजिए B1 B2 B3। फिर आपको क्या करना है, B3 को C पॉइंट से मीट करवाना है, B3 को C पॉइंट से ज्वाइन करवाना है, करवा दिया। अब हमें 2/3 की रेशो चाहिए, ये तो हमें मिल गई। फिर हमें इसकी भी रेशो चाहिए होंगी, ठीक है। फिर आप सेम काम करोगे जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था, यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे प्रकार खोलेंगे और एक अर्क लगा देंगे, लगा दी। सेम आप B2 से करोगे, B2 पॉइंट पे हमने ऐसे एक अर्क लगा दी। फिर आपको क्या करना है, इनका डिस्टेंस मेजर करना है। हमारे इसके और यहाँ तक के पॉइंट का डिस्टेंस है जो ये इतना है। फिर आपको इस पॉइंट पे रख के इस अर्क को ऐसे कट करना है, और B2 पॉइंट से इसको ज्वाइन करवा दोगे, करवा दिया जो। अब ये यहाँ पे तो हो गए इक्वल पार्ट, अब हमें ऊपर भी क्या बोला है, क्रोस्पोंडिंग साइड, क्रोस्पोंडिंग साइड, तो हमें यहाँ पे भी बनाने पड़ेंगे इसके एंगल, सेम प्रोसेस। अब हमने यहाँ पे भी प्रकार को ओपन किया, यहाँ पे ऐसे एक अर्क लगाई। सेम आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रखोगे और ऐसे एक अर्क लगा दोगे, पहले इस पॉइंट से फिर इस लाइन वाले पॉइंट से। इसको नाम दे दीजिए पॉइंट को C डैश, C डैश पॉइंट से हमने एक और अर्क लगाई।
फिर आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। ये यहाँ तक का डिस्टेंस है। फिर हम इसको ऐसे कट कर देंगे। कर दिया। अब इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। इस सी पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में से जाएगा ये पॉइंट। तो इसको नाम दे दीजिए ए डैश। ये ए डैश, ये सी डैश। अब देखिए इसको डार्क कर देते हैं हम एक बार ट्रायंगल को। तो देखिए ये हमें ए डैश बी सी डैश ट्रायंगल जो मिल रही है वो ए बी सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। कैसे, ए डैश बी सी डैश हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, मतलब सिमिलर है। ठीक है, ये वाली चीज इसके क्या है, सिमिलर है। तो आपको क्या करना है, अब ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। सबसे पहले आपको इसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन से पहले एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने बी सी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के प्रकार को ओपन किया, ये एक अर्क लगाई। फिर हमने सी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के प्रकार को ओपन किया, इस अर्क को कट किया। फिर हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करवा दिया, नाम दे दिया 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मेट कर रहे हैं उसको नाम दे दिया ए पॉइंट। फिर हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाया, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, नाम दे दिया B1 B2 B3। सेम प्रोसेस हमने B3 को सी पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया। यहाँ पे हमने एक अर्क लगाई, सेम अर्क हमने B2 से लगाई, क्योंकि 2/3 की रेशो में हमें इसको डिवाइड करना था, किसकी 2/3 की रेशो में। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया, उस सर्क को कट किया, देन हम उसको मीट करवा दिया सी डैश पॉइंट से। फिर हमें क्या है, क्रॉसपोंडिंग साइड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमने सी पॉइंट पे भी सेम प्रोसेस की, यहाँ अर्क लगाई, देन सी डैश से भी हमने एक अर्क लगाई। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक का क्या किया, डिस्टेंस मेजर किया, और यहाँ पे पॉइंट रख के हमने इसको कट कर दिया, देन इसको भी हमने मीट करवा दिया, नाम दे दिया ए डैश। यहाँ से हमें पता लग गया ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या है, सिमिलर है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे कंस्ट्रक्शन में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की है पीसी, तो लिखेंगे ड्रा आ लाइन सेगमेंट बी सी इज 6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया, बी पे 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई, सी पॉइंट से हमने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, देन उन पॉइंट को मीट करवा दिया। लिखेंगे कैसे, ड्रा एन आर्क फ्रॉम बी ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम सी ऑफ 5 सेंटीमीटर। फिर हमने उनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइंट पॉइंट ए टू बी एंड ए टू सी, ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। हमें क्या मिल गई थी, एक ट्रायंगल मिल गई थी। देखिए ए बी सी, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था इसको, एक्यूट एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ज्वाइन कर दिया था B3 को सी पॉइंट से। फिर अब हमने क्या किया था, लिखेंगे ड्रा आ रे बी एंड लोकेट 3 पॉइंट। हमने 3 पॉइंट कौन से लिए थे, B1 B2 एंड B3। फिफ्थ में हमने क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था B3 को C से। फिर हमने क्या किया था, पॉइंट B2 से एक पैरेलल ड्रॉ किया था, पॉइंट B2 से एक पैरेलल ड्रॉ किया था। लिखेंगे थ्रो द पॉइंट B2 ड्रॉ आ पैरेलल लाइन B2 C डैश
विच इज पैरेलल टू CB3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 7th टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको ज्वाइन करवा दिया था। फिर हमने सेम प्रोसेस इस यहाँ से की थी, तो आप लिखोगे कैसे, हम लिखेंगे थ्रो द पॉइंट C' ड्रा आ पैरेलल लाइन A', C'। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, 8th टाइम हमने ट्रायंगल मिल गई थी और हमें क्या मिला था, एक पैरेलल मिला था AC के पैरेलल हमें एक लाइन मिल गई थी A', C'। तो आप लिख दोगे A', C' विच इज पैरेलल टू AC। ठीक है, लास्ट में हमें ट्रायंगल A', B, C' इज फॉर्म्ड एंड ट्रायंगल A', B, C' हमारी सिमिलर हो गई थी ABC के। तो हमें ABC, ये देखिए A', B, C' से ABC हमें दो क्या सिमिलर ट्रायंगल मिल गई थी, हमने वही लाइन इधर लिख दी है। अब यहाँ तक का काम है आपका किसका, कंस्ट्रक्शन का। जस्टिफिकेशन इसकी इजी है, करनी है तो कर लेना, वरना आपकी मर्जी। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की, फिर हमने B और C पॉइंट से 5 और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। यहाँ से 4 सेंटीमीटर की, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। देन उन आर्क्स को हमने क्या किया, ज्वाइन करवा दिया। फिर हमने ये ज्वाइन करवा दिया और हमें एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गई थी। फिर हमने रे B से लोकेट किए 3 पॉइंट B1, B2, B3। फिर हमने क्या किया, B2 पॉइंट से फिर हमने BC को ज्वाइन कर दिया, B3 को ज्वाइन कर दिया C पॉइंट से, B3 को ज्वाइन कर दिया C पॉइंट से। फिर हमें एक पॉइंट B2 को भी ज्वाइन करना था इसी के पैरेलल, तो हमने क्या किया, वहां पे आर्क लगाई थी। यहाँ पे हमने आर्क लगाई थी, सेम B2 पॉइंट से आर्क लगाई थी। इनका डिस्टेंस मेजर किया था, यहाँ से कट करके हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे की, यहाँ आर्क लगाई, यहाँ आर्क लगाई, इसका डिस्टेंस मेजर किया, इसको कट किया, इसके ही पैरेलल हमने एक और लाइन लगा दी। ठीक है, फिर हमने यही बात लिखी है इसमें। फिर हमें ट्रायंगल ABC फॉर्म में, मतलब यहाँ पे क्या बनती है, एक ट्रायंगल ABC बन जाती है, A', B, C', ये वाली ट्रायंगल यहाँ पे हमारी बन जाती है। फिर हमें पता है ये छोटे वाली जो हमारी ट्रायंगल है वो सिमिलर है किसके, इस बड़ी वाली ट्रायंगल। ये वाली हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, क्लासिफिकेशन खत्म हो जाती है, सॉरी कंस्ट्रक्शन हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब देखिए जस्टिफिकेशन हम यही लिख देते हैं, क्या बनेगी हमारी जस्टिफिकेशन। देखिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमें ट्रायंगल A', B, C' सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ये पता है। फिर हमें क्या पता है, जो हमारे B और B2 पॉइंट है, जो हमारे B और B2 पॉइंट है वो B2 और B3 इनकी रेशो बन रही है, B से B2, B2 से B3। यहाँ पे कितने पॉइंट, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 1, कितनी रेशो, 2:1। और हम इसको इक्वल लिख सकते हैं किसके, 2:1 को हम इक्वल किसके लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ B2, तो मतलब कि B2C' के, BC' के बाय में। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये है क्या, C से C'। क्लियर, यहाँ से यहाँ पॉइंट लिया तो BC' इक्वल है, और यहाँ से जब हम B2 से B3 ले रहे हैं तो ये वाली चीज यहाँ हमें क्या मिल जाती है, 2:1 मिल जाती है। अब BC' बाय C' हमारा किसके इक्वल है, 2/3 के। अगर मैं इनको कन्वर्स कर देती हूँ, कन्वर्स करने पे हमें क्या मिल रहा है, C' BC' हमें 1/2 के इक्वल मिल रहा है। ठीक है, ये चीज हमें मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, C' प्लस BC' को ऐड कर दूं
तो मेरा क्या बनेगा 1/2 + 1, मतलब कि क्या बन रहा है 1/2 + 1। जब मैं इसको ऐसे ऐड कर रही हूँ सी डैश में इसको ऐड कर रही हूँ तो मेरा बन जाएगा क्या 3/2, मतलब कि जो मेरा बी सी डैश है वो हमें क्या मिल रहा है बी सी डैश बाई बी सी क्या मिल रहा है 3/2 मिल रहा है। लेकिन जब मैं इसको क्या कर रही हूँ कन्वर्स कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ कन्वर्स कर रही हूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी हमसे। क्या यहाँ हमें 3/2 मिल रहा है और हमें पता है जो ये सी डैश है दिस प्लस दिस किसके इक्वल है हमारा पूरा बी सी के इक्वल है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बी सी बाय बी सी डैश। ठीक है, ये देखिए सी डैश प्लस बी सी डैश ये आपका सी डैश था ना, तो ये हमें क्या मिल रहा है पूरी लाइन बी सी के इक्वल मिल रही है। अब हमें यहाँ से क्या चीज मिल जाती है, अगर हम इसको क्या कर दे ट्रांसवर्स कर दे तो बी सी डैश हमारा किसके इक्वल बन जाएगा बी सी 2/3 के, मतलब हमें यहाँ से बी सी डैश मिल जाएगा 2/3 इंटू बी। तो ये चीज हमें निकाल के दिखानी थी। क्या ये सिमिलर है, यहाँ से हमें पता है बी बी टू बाय B2 B3, यहाँ कितनी रेशो है 1:2, तो 2/1 रेशो 2/1 रेशो। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे जो ये 2 रेशो है किसके बी और सी डैश की लिख दी, और जो ये 1 रेशो है किसके सी और सी डैश की ये भी लिख दी। यहाँ से हमें पता चल जाएगा बी सी डैश हमारा किसके इक्वल है सी डैश सी। ठीक है, फिर हम अगर इनको कन्वर्स कर देते हैं तो सी डैश सी बी सी डैश हमारा 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इनका एलसीएम ले बी सी डैश प्लस सी 2 + 1 3, ये 3/2 दो इक्वल पार्ट में 2 + 1 3 और ये दो इक्वल पार्ट बाय 2 3/2 किसके इक्वल है बी सी डैश प्लस सी। बी सी हमारा कैसे बना बी सी डैश प्लस बी सी डैश से। ठीक है, इसको मिला के बना तो हम इसके प्लेस पे बी सी लिख सकते हैं, बी सी डैश हमारा एज इट इज 3/2। फिर हमने इसको भी क्या कर दिया कन्वर्स कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा बी सी डैश बाई बी सी 2/3। फिर हमने क्या कर दिया बी सी डैश हमें चाहिए था, हमने इसको बी सी को उधर भेज दिया तो 2/3 इंटू बी सी। तो यही चीज हमें यहाँ पे निकालनी थी, आप जस्टिफिकेशन में लिखोगे। ये आपकी फिगर है, यहाँ पे हमें जो दिया था उसी से हमने इसको ड्रॉ किया। फिर हमने इसकी क्या लिखी कंस्ट्रक्शन को लिखा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाती है कंस्ट्रक्शन, और देन हमने लास्ट इसकी जस्टिफिकेशन। तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।